नमस्कार बच्चों। बेटा पिछली क्लास में हमने पढ़ा था कि वृत्ताकार जो झिल्ली होती है उस वृत्ताकार झिल्ली के लिए हमने किसका मान निकाला था बेटा? कंपन आवृत्ति का मान निकाल रहे थे हम और कंपन आयाम का मान निकाल रहे थे। देखो वृत्ताकार जो झिल्ली थी हमने वो कितनी त्रिज्या की मानी थी? ए त्रिज्या की वृत्ताकार झिल्ली मानी थी, जिसकी त्रिज्या कितनी थी? ए थी। इस ए त्रिज्या की वृत्ताकार झिल्ली मानी थी जिसके किनारों पर कंपन कितना था? शून्य था। और बेटा इसके अंदर जो कंपन था वो ज्यादा था। इसके कंपन के लिए हमने यहाँ पर समीकरण उपयोग में की थी और जो हमने लास्ट समीकरण अपने पास यहाँ पे आया था वो क्या था? वो था बेटा साई रो कोमा टी बराबर समीशन एन बराबर 1 से अनंत एन एन जे जीरो के एन रो A1 साइन ओमेगा एन टी प्लस में A2 कोस ओमेगा एन टी। बेटा ये समीकरण हमें लास्ट प्राप्त हुआ था जिसको हमने कितना नंबर दिया था? बेटा इस समीकरण को जो हमने नंबर दिया था माना वो 8 नंबर था। कितना नंबर समीकरण था ये? 8 नंबर समीकरण था। अब इस 8 नंबर समीकरण से जो हमने मान यहाँ पर निकाला है, फलन का मान निकाला है, इस फलन के मान के लिए हम क्या निकालेंगे? कंपन आवृत्ति निकालेंगे और क्या निकालेंगे? कंपन आयाम निकालेंगे। तो देखो इसके लिए जो कंपन आवृत्ति निकलेगी, केस फर्स्ट हो जाएगा इसका कंपन आवृत्ति। बेटा देखो कंपन आवृत्ति में होगा क्या यहाँ पर कि जब हम बात करते हैं कंपन आवृत्ति की तो कंपन आवृत्ति में होगा क्या? तो कंपन आवृत्ति के लिए जो कंडीशन यहाँ पे लगेगी वो होती है बेटा रो बराबर ए पर, मतलब त्रिज्या ए थी तो रो बराबर ए पर क्या कर लिया? साई बराबर कितना ले लिया हमने? 0 ले लिया। केस क्या लिया है कि रो बराबर ए पर साई का मान कितना है? 0। बेटा ये मान समीकरण 8 में रखेंगे तो देखो समीकरण 8 से क्या होगा? समीकरण 8 से साई का मान 0 है तो ये वाला पद तो हो गया 0 बराबर समीशन n बराबर 1 से अनंत एन एन जे जीरो के एन रो। आगे क्या है? A1 साइन ओमेगा एन टी प्लस में A2 कोस ओमेगा एन टी। ये हमने कंडीशन लगा दी। बेटा इस कंडीशन में अब देखो यहाँ पर जो मान अपने पास आएगा वो क्या होगा? बेटा बराबर में 0 जो गुणा में होता है, ये वाला पद गुणा में था, कहाँ पे चला गया? भाग में, तो 0 हो गया। तो क्या आएगा? 0 बराबर समीशन n बराबर 1 से अनंत एन एन जे जीरो के एन। इस गुणा में था, भाग में गया 0, समीशन गुणा में भाग में जाएगा 0। यहाँ से मतलब अपने पास मान क्या हो गया? तो जो मान अपने पास हुआ वो हो गया जे जीरो के एन रो इक्वल टू किसके हो गए बेटा? 0 कि जो जे जीरो था इसका मान किसके बराबर हो गया? अपना 0 के बराबर हो गया। अगर हम जानते हैं देखो के जो होता है वो किसके बराबर होता है? तो वो होता है ओमेगा अपोन में। क्या होता है? के बराबर होता है ओमेगा अपोन में बी। ये हमने पहले भी निकाला है बेटा। तो यहाँ पर मान क्या आएगा? जे जीरो। ये हो जाएगा ओमेगा एन अपोन में बी रो, क्योंकि वेग कैसा था? पूरे अंदर के लिए नियत था। बराबर हो गया कितना? 0। अब यहाँ पर कंडीशन लगाते हैं पहली स्थिति में। देखो n का मान कहाँ से चलेगा? 1 से चलेगा और अनंत तक जाएगा। तो हमने n के लिए कंडीशन लगा रहे हैं। हम n के लिए कौन सी कंडीशन लगा दी हमने? तो n की जो अपनी कंडीशन है वो लगाएंगे n बराबर 1 के लिए कि n का मान कितना कर दिया? 1 कर दिया। तो अपने पास जो वैल्यू आएगी n बराबर 1 पर जब इस फलन को सोल्व किया जाता है, जे जीरो वाले फलन को सोल्व किया जाता है, तो मान आता है ओमेगा 1 अपोन में बी रो बराबर होता है 2.404 के। इस जे जीरो को सोल्व कर दिया। ये सॉल्यूशन बेटा हम 30 मिनट में पढ़ते जो हमने पढ़ी नहीं।
ठीक है, तो ये सॉल्यूशन सारा 30 यूनिट के अनुसार ये आता है ओमेगा 1/v रो इक्वल टू 2.404। अगर मैं यहाँ से किसका मान निकालूं, ओमेगा 1 का मान निकालता हूं, मैं यहाँ से किसका मान निकालता हूं, ओमेगा 1 का मान। तो देखो ओमेगा 1 का जो मान है अपने पास क्या आएगा, तो ओमेगा 1 बराबर हो जाएगा बेटा 2.404 अपॉन में रो और इनटू में हो गया अभी। और बेटा इस कंडीशन में रो का मान कितना है, ए है, तो क्या होगा 2.404 अपॉन में ए और इनटू में क्या हो गया, क्योंकि रो किसके बराबर था, ए के बराबर था। ये बेटा हमने निकाल दी कंपन आवृत्ति। क्या निकाल दी कि वृत्ताकार झिल्ली जिस आवृत्ति से कंपन करेगी वो कंपन आवृत्ति ओमेगा हमने निकाल दी पहले के लिए। दूसरे के लिए क्या हो जाएगा ओमेगा 2, तीसरे के लिए क्या हो जाएगा ओमेगा 3। अब बात करते हैं केस सेकंड कि हमें निकालना क्या है यहां पर कंपन आयाम। कंपन आयाम, अब देखो कंपन आयाम के लिए कंडीशन क्या होगा, कंपन आयाम के लिए बेटे क्या लगाएंगे, t बराबर 0 पर। किसकी कंडीशन लगेगी, t बराबर 0 पर। तो जब t बराबर 0 होगा तो देखो क्या आएगा, साई रो कोमा t बराबर 0। रो और t का फलन था तो यहां से फलन केवल किसका बच गया, साई रो का फलन बच गया, क्योंकि t का मान तो कितना हो गया है 0। तो बेटा ये मान समीकरण 8 से रखो, क्या आएगा, समीकरण 8 से साई केवल क्या आ जाएगा बेटा, रो हो जाएगा, क्योंकि t बराबर कितना हो गया है 0। मान क्या आएगा, n बराबर 1 से अनंत। आगे का मान क्या आएगा, n J0 kn रो हो गया। और आगे देखो कंडीशन में t बराबर कितना रखोगे, 0, तो t बराबर 0 रखोगे तो क्या आएगा, a1 साइन 0 प्लस में a2 कोस 0 हो गया बेटा मान। साइन 0 का मान 0, तो यहां से मान क्या आएगा, साई रो बराबर समीशन n बराबर 1 से अनंत n J0 kn रो। ये बेटा पूरा पर 0 हो गया और यहां से कोस 0 का मान 1, तो इनटू में क्या आएगा, a2 हो गया मान। इस मान को देखो अब हमें आगे सोल्व करना है, a2 आ गया अपने पास। इन कंडीशन कौन सी लगेगी, यहां पर आगे देखो कि जो मान अपना आगे यहां पर लगेगा वो होगा क्या। तो यहां पर देखो बेटा होगा क्या, साई रो बराबर समीशन n बराबर 1 से n। बेटा ये n और a इन दोनों को मतलब n हटा यहां से हटा दिया, हमें देखो आयाम चाहिए, आयाम के लिए हमें n की आवश्यकता नहीं, ठीक है। तो आयाम के लिए क्या है, a कैपिटल A क्या है आयाम, और देखो n बराबर 1 से चलेगा तो ये वाली जो कंडीशन यहाँ पर हमने ले लिया an, क्योंकि n बराबर 1 के लिए पहला आयाम आ जाएगा, n बराबर 2 के लिए दूसरा आयाम आ जाएगा, और आगे हो जाएगा J0 kn। अब क्या करो, दोनों पक्षों को J0 kn डैश रो और रो बाहर भी है से गुणा करने पर क्या कर दो, J0 kn डैश रो से गुणा कर दो, तो क्या आएगा बेटा, ये अपने पास जो मान आ गया वो हो गया साई रो J0 kn डैश रो। एक तरफ का मान आ गया बराबर क्या आएगा, समीशन n बराबर 1 से अनंत an J0 kn रो डॉट J0 kn डैश रो और इनटू में क्या आ गया, रो हो गया मान। अब क्या करो बेटा, इनका रो के सापेक्ष समाकलन करने पर, किसके सापेक्ष समाकलन कर दो, इनका रो के सापेक्ष समाकलन कर दो। और बेटा लिमिट देखो ये आएगा साई रो J0 kn डैश रो और रो किसके सापेक्ष करना है, रो के सापेक्ष, तो क्या हो गया डी रो। लिमिट क्या आएगी, रो का मान 0 से चालू हुआ था और कहां तक गया था, अधिकतम a तक गया था, क्योंकि रो बराबर a कंडीशन ली हमने। इस तरफ का मान क्या आएगा, देखो 0 से a समीशन n बराबर 1 से अनंत an J0 kn रो
डॉट क्या आएगा J0 KN डैश रो डॉट रो और ये हो गया डी रो। दोनों तरफ हमने क्या कर दिया बेटा, इसका रो के सापेक्ष अवकलन कर दिया। और जब हम इसका रो के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो अपने पास आगे क्या आएगा, देखो अब इसको क्या लिख सकते हो आप, 0 से a साई रो J0 KN डैश रो रो डी रो बराबर नियत उसको बाहर निकालो तो n बराबर 1 से अनंत an। ये कैसा था, नियत था, हमने इसको कैसे निकाल लिया बेटा, बाहर निकाल लिया। और जब हमने इसको बाहर निकाला, या समाकलन है, समाकलन से बाहर मान रखेंगे n वाला, वो देख लेंगे बाद में। तो यहाँ पर आगे का मान देखो क्या है, 0 से a J0 KN रो डॉट J0 KN डैश रो रो और डी रो हो गया मान। ये जो होता है बेटा, ये बेसल बहुपद का समीकरण है। किसका समीकरण है ये, बेसल बहुपद का समीकरण है, और जिसका हल देखो निम्न होता है। बेटा अपने पास जो मान आया था वो क्या था, वो था 0 से a साई रो J0 आगे क्या आएगा, ये था KN डैश रो रो और डी रो बराबर किसके आया था, n बराबर 1 से अनंत an। 0 से a अंदर का जो मान था अपने पास वो क्या था, वो था J0 KN रो डॉट J0 KN डैश रो डॉट रो और आगे क्या था डी रो। ये बेटा अपने पास मान आया था पीछे। ये जो पद था, ये वाला पद, ये बेसल का बहुपद समाकल समीकरण है। तो यहां पर लिखेंगे बेसल बहुपद के समाकल समीकरण से या समाकल गुण से। और बेटा ये होता क्या, फॉर्मूला होता अपने पास 0 से a J0 KN रो डॉट J0 KN डैश रो रो डी रो। इसका जो मान होता है वो किसके बराबर होता है, तो बेटा ये मान पहले वाले पद में होता है a स्क्वायर बटा में 2 J1 स्क्वायर KN रो। ये जो पद है, इस पद का मान किसके बराबर होता है, a स्क्वायर अपॉन में 2 J1 स्क्वायर KN रो, इसके बराबर होता है बेटा इसका मान। इस वाले पद का अपना मान आ गया तो इस मान को इस जगह पर रख दो। क्या आएगा बेटा, अपने पास जो मान आया वो 0 से a साई रो J0 KN डैश रो रो और डी रो। बेटा nवें पद के लिए ले लो, आयाम किसका लेंगे, nवें पद का आयाम लेंगे। तो nवें पद के लिए तो अपने पास मान है ही an, समीशन हट जाएगा, क्या बचेगा, इस वाले पद का मान क्या हो गया, a स्क्वायर अपॉन में 2 J1 स्क्वायर KN रो हो गया मान। हमें यहां से किसका मान निकालना है बेटा, तो हमें यहां से मान निकालना है आयाम का, और आयाम का मान क्या आ जाएगा, तो देखो an आयाम था, इसके गुणा में कितना है 2, तो ऊपर भाग में कितना है 2, तो ऊपर गया गुणा में, अपोन में जो गुणा में था वो कहां पे आ गया, भाग में KN रो। अंदर क्या आएगा बेटा, 0 से a साई रो J0 KN डैश रो रो डी रो। बेटा ये आ गया कंपन आयाम का मान। किसके लिए, वृत्ताकार झिल्ली के लिए कंपन आयाम का मान हमने निकाल दिया। तो इससे पहले हमने कंपन आवृत्ति निकाली थी, और बेटा इस वृत्ताकार झिल्ली में हमें यही दो चीजें निकालनी थी, कौन कौन सी, कंपन आयाम और कंपन आवृत्ति। अब देखो इस यूनिट का जो अपने पास लास्ट टॉपिक बचता है वो बचता है तरंग समीकरण का हल। तरंग समीकरण का हल। और बेटा देखो तरंग समीकरण के हल को हम किसके रूप में लिखेंगे, गोलीय निर्देशांक के रूप में। कि गोलीय निर्देशांक के रूप में तरंग समीकरण का हल क्या होता है। तो बेटा इसके ये जो टॉपिक है ये अपना लास्ट टॉपिक है इस यूनिट का। तो इसमें करेंगे क्या, देखो सबसे पहले हम बात करते हैं तरंग समीकरण से। तरंग समीकरण से होता क्या अपने पास, तो होता है
डेल स्क्वायर साई डैश बराबर 1/v², डेल 2 साई डैश अपॉन में डेल टी स्क्वायर। ये एक तरंग फलन हो गया। तो तरंग फलन कितना है, साई डैश है। बेटा यहां पर देखो कौन सी विधि लगाएंगे, तो यहां पर लगाएंगे हम चरों की पृथक्करण विधि से। और चरों की जो पृथक्करण विधि होती है वो होती क्या है, तो वो होगी देखो साई डैश, इसका मान क्या किसके रूप में लेंगे बेटा, साई डैश के गोलीय निर्देशांक के रूप में लेंगे। और गोलीय निर्देशांक में किस किस के रूप में मान आता है, तो एक तो आता है आर कोमा थीटा और कोमा फाई। तीन मान तो हो गए, एक हो गया आर, दूसरा हो गया थीटा और तीसरा हो गया फाई। और बेटा एक समय का पद हो रहा है, तो समय के लिए क्या हो गया टी। ये ले लिए हमने मान, साई डैश बराबर साई आर थीटा फाई, ये मतलब साई के पद आ गए गोलीय निर्देशांक के रूप में, और ये समय का पद आ गया। या इसको आप क्या लिख सकते हो, साई टी। किसके बराबर लिख लिया हमने इसको, साई टी के बराबर रख दिया। इसको दे दो बेटा समीकरण नंबर 1। ये जो हो गया समीकरण 2 अपने पास है। क्या करो, समीकरण 2 से 1 में मान रखने पर, रखो बेटा 2 से 1 में मान क्या आएगा, जब हम 2 से 1 में मान रखेंगे तो अपने पास क्या आएगा, तो देखो जब हमने मान रखा 2 से 1 में तो अपने पास क्या आएगा, देखो डेल स्क्वायर साई, डेल स्क्वायर अपने पास क्या था, तो डेल स्क्वायर की जगह मान रखना है बेटा डेल स्क्वायर, आगे साई डैश का मान कितना है, तो वो है साई टी बराबर, दूसरी तरफ का मान आ गया 1/v², क्या आएगा डेल 2/में डेल टी स्क्वायर, और अंदर आ गया साई टी। साई डैश की जगह हमने उसका क्या रख दिया, मान। बेटा इस तरफ का पद साई का था खाली, तो टी कहां पे आ जाएगा, बाहर, अंदर बचा डेल स्क्वायर साई। इस तरफ का पद किसका है, टी का है, तो साई आ जाएगा बाहर, साई/v², डेल 2 t/में डेल टी स्क्वायर। मतलब जिसका पद होता है उसके अलावा जो दूसरा पद बच गया वो कैसा होगा, नियत होगा। और नियत पद को अवकलन में कहां पर रखते हैं, बाहर रखते हैं। तो ये आ गया अपने पास मान। अब जो हमेशा क्या है इस कंडीशन में हमने चलो कि पृथक्करण के बाद क्या करोगे, साई टी का भाग देने पर दे दो, क्या आएगा टी डेल 2 साई अपोन में साई टी बराबर साई/v² और इनटू में हो गया साई टी, ये हो गया डेल 2 t/में डेल टी स्क्वायर। बेटा साई से साई कैंसिल हो गया और टी से टी, यानी कि क्या है 1/में साई डेल 2 साई बराबर 1/में v² टी डेल 2 t/में डेल टी स्क्वायर। आ गया मान। बेटा इस पद में देखो, इस तरफ का जो मान है वो केवल साई का स्वतंत्र पद है, और इस तरफ का जो मान है वो केवल समय का स्वतंत्र पद है। मतलब एक तरफ का मान तो साई का हो गया और दूसरा किसका हो गया, समय का हो गया। कहो कि बाएं पक्ष का जो मान है वो साई का स्वतंत्र पद है और दाएं तरफ का जो मान है वो समय का स्वतंत्र पद है। तो इनको हम अलग अलग रूप से किसके बराबर मान सकते हैं बेटा, नियतांक के बराबर मान सकते हैं। और यहाँ पर जब इनको नियतांक के बराबर मानेंगे तो अपने पास होगा क्या, तो देखो मान 1/में v² टी डेल 2 t/में डेल टी स्क्वायर, इसको मान लिया किसके बराबर, -k² के बराबर मान लिया। जब ये पूरा पद के स्क्वायर के बराबर है तो ये भी किसके बराबर हो गया, माइनस के, एक ही मान के बराबर आएगा। अब यहाँ पर इसको देखो आगे सोल्व करते हैं। तो बेटा जब इसको हम आगे सोल्व करेंगे तो अपने पास जो मान है वो क्या आएगा, वो देखो। तो अपने पास यहाँ से जो मान आया वो क्या होगा, तो यहाँ से आया देखो डेल 2 t/में डेल टी स्क्वायर बराबर -k² v² टी हो गया मान। बेटा हम जानते हैं कि ओमेगा जो होता है वो किसके बराबर होता है, तो ओमेगा का अपना मान जो होता है, या कह दो कि v बराबर होता है ω/k, यानी कि ओमेगा बराबर क्या होगा, kv। यहाँ पर मान रखो तो क्या आएगा, डेल 2 t/में डेल टी स्क्वायर बराबर -ω² टी, क्योंकि स्क्वायर था तो ये भी स्क्वायर हो गया। अब आगे देखो क्या आएगा, ये हो गया डेल 2 t/में डेल टी स्क्वायर प्लस में ω² टी बराबर 0। ये अपने पास क्या है बेटा,
द्वितीय कोटि का अवकल समीकरण आ गया। और द्वितीय कोटि के अवकल समीकरण का जो हल होगा यहाँ पर, इसका हल अपने पास क्या होगा, तो इसका हल हो गया अपने पास, ये आया t बराबर a e की पावर प्लस माइनस आयोटा ओमेगा t। ये इसका हल हो गया। इसको दे दो समीकरण नंबर कितना, 3। अब देखो दूसरा जो पद आएगा अपने पास, ये वाला जो पद था ये भी इसके बराबर, तो क्या आएगा 1 में साई डेल 2 साई बराबर माइनस के स्क्वायर। तो यहां से माना है डेल 2 साई बराबर माइनस के स्क्वायर साई। हो गया बेटा, क्या करो, डेल 2 साई प्लस में के स्क्वायर साई बराबर किसके हो गया, 0 के। और ये कौन सी समीकरण है, हेल्महोल्ट्ज़ समीकरण। और इस हेल्महोल्ट्ज़ समीकरण का हमने हल निकाला है बेटा, तो यहाँ पर वो हल रखेंगे, फिर हम इसको आगे सोल्व करेंगे। ठीक है, कल अपनी ये यूनिट खत्म हो जाएगी, या कहोगे कल आपका सिलेबस बेटा खत्म हो जाएगा। इसके लिए अब तो इसके बाद देखते हैं 1-2 टॉपिक आपको सेकंड यूनिट के करवा देंगे इंपॉर्टेंट जो। ठीक है बेटा, थैंक यू।